सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के नाम पर नोटिस जारी किया है। अवमानना मामले में बाबा रामदेव को नोटिस दिया गया है। बालकृष्ण को कोर्ट में अगली सुनवाई में पेश होना होगा, ये भी कोर्ट की तरफ से सख्ती के अंदाज में कहा गया है। दोनों को ही अदालत में पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अब रामदेव को भी पक्ष बनाया जाएगा और दोनों को अदालत में पेश होने के लिए कहा जाएगा। पतंजलि और आयुष मंत्रालय को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। रामदेव को पक्ष बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। ये पतंजलि एड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। पिछली सुनवाई में भी कड़ी फटकार थी। भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई जारी है। भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जिसमें पिछली तारीख में कोर्ट ने फटकार लगाई थी और कहा था कि आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आपकी जो दवाएं हैं, जो विज्ञापन हैं इसके, वो पूरी तरह से भ्रामक हैं। आईएमए की तरफ से पतंजलि के खिलाफ ये याचिका लगाई गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्ती के साथ अब सीधे सीधे ये कह रहा है कि भ्रामक विज्ञापन तो तुरंत बंद होने ही चाहिए। ऐसा आपको पहले भी कहा गया था, बावजूद इसके ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में क्यों ना आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस भी चलाया जाए। आशीष सिन्हा मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आशीष, क्या हो रहा है कोर्ट में? देखिए, बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बालकृष्ण को तलब कर लिया है और अगली सुनवाई में, यानी 2 हफ्तों के बाद जब ये मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा, तब बालकृष्ण को अदालत में पेश होना होगा। दूसरी सबसे अहम बात कि रामदेव, जो अभी तक इस मामले में पक्ष नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी पक्ष बना लिया है। दरअसल इसका विरोध मुकुल रोहतगी ने किया, कहा कि रामदेव का पतंजलि से कोई लेना देना नहीं, इस मामले से उनका कोई वास्ता नहीं है, उन्हें पक्ष ना बनाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले साल, जिसका जिक्र हम लोग सुबह भी कर रहे थे रचना, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था भ्रामक विज्ञापनों को लेकर, तो उसके बाद पतंजलि की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें बाबा रामदेव और इसके अलावा बालकृष्ण थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हमारे आदेश के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर दी, ये कोर्ट की अवमानना के तहत आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि ये भी देखना होगा आदेश में कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को भी तलब किया है या नहीं, क्योंकि सारी जो प्रोसीडिंग थी बहुत तेजी से आगे निकली। मुकुल कुछ बताने के लिए भी तैयार नहीं थे, वो जल्दी से निकल गए। तो एक बार ऑर्डर की कॉपी में ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या बाबा रामदेव को भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद तलब किया है या नहीं। तीसरी सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई। केंद्र सरकार को कहा कि आपने जो हलफनामा दाखिल किया, अब आप उसे विड्रॉ करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये पूरा हलफनामा नहीं है, आखिर हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नया हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है, यानी आयुष मंत्रालय को, जिसमें उन्होंने ये बताना है कि भ्रामक विज्ञापनों को लेकर क्या कुछ जो शिकायतें थी उस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है। 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा नाराज था कि जो पिछली बार जब फरवरी माह में सुनवाई हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को पक्ष नहीं बनाया था, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को स्पष्ट तौर पर न सिर्फ पक्ष बनाया है, बल्कि नोटिस भी जारी कर दिया है। मुश्किलें बढ़ेंगी, ये तय मान के चलिए, क्योंकि जब अदालत में 2 हफ्तों के बाद पेश होंगे, सवाल अदालत के होंगे, जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी कि आप कुछ भी कह के चले जाएंगे। जवाब आपको अदालत में देना पड़ेगा, सोच समझ के देना पड़ेगा, और जो कहेंगे वो ऑन रिकॉर्ड होगा और अदालत उनके सत्यापन की भी बात कर सकता है। तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अदालत में 2 बातों का जवाब आप प्लीज दीजिएगा। 2 बातों का जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि बाबा रामदेव को अब पक्ष बनाने की बात कोर्ट की तरफ से की गई है, हालांकि इसका विरोध किया गया, लेकिन कोर्ट ने कहा जब हमने आदेश दे दिया था उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। क्या पतंजलि से जुड़े हुए हैं बाबा रामदेव, इसलिए उनका नाम सामने आया है, या फिर क्या कोर्ट के आदेश के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके आधार पर कोर्ट ने ऐसा कहा है? क्योंकि कोर्ट लगातार इस मामले में सख्त तो है, सख्ती दिखाई है, लेकिन ये किस आधार पर हुआ? और पक्ष बनाने का मतलब क्या है आशीष? नहीं रचना, दरअसल कोर्ट का जो आदेश था पिछले साल 21 नवंबर का, उसके बाद 22 नवंबर को पतंजलि द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यही बात सुप्रीम कोर्ट को नागवार गुजरी। हो सकता है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बात ना लाई गई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कुछ मीडिया चैनलों पर देखा था कि हमारे आदेश के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को नागवार गुजरी। कहा कि जब हमने कह दिया, जब हमारा आदेश था, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों सफाई। इसी बात अदालत नाराज हो गया और उन्होंने कहा नहीं जी हम बुलाएंगे। मुकुल रोहतगी कहते रह गए। मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे बेहतरीन वकीलों में से एक है और मुकुल रोहतगी कहते रह गए कि बाबा रामदेव का कोई लेना देना नहीं है, उन्हें नोटिस मत जारी करिए, उन्हें मत बुलाइए। तो कोर्ट ने कहा नहीं, उनको तो बुलाएंगे और उन्हें अपना पक्ष जो है वो अदालत में रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर अदालत सवाल जवाब सीधे वकील की जगह पर अगर रामदेव
या फिर बालकृष्ण से करना लगेगा, तो वहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तब वो जवाब देते ना बनेगा, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा, ये देश की सबसे बड़ी अदालत के जज सवाल पूछेंगे और ये भी देखेंगे कि आपकी जो जवाब है वो कितने तथ्यात्मक है। क्योंकि अदालत ने ये पूछा है कि क्यों ना आप पर कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए। कोर्ट की अवमानना के तहत जो सजा होती है वो सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन पावर है, वो 6 महीने भी हो सकती है, 6 महीने से ज्यादा भी हो सकती है अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो। हालांकि अभी दूर की लंबी कौड़ी है, लेकिन अगर मुकदमा शुरू हो जाता है, हालांकि अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, कोर्ट ने केवल नोटिस जारी किया है, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता है कि जवाब देना मुश्किल होगा और आज जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है वो नाराज होकर दिया है। अब देखना यह होगा कि पतंजलि की तरफ से क्या कुछ सफाई दी जाती है। कोर्ट की तरफ से नाराजगी में किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या टिप्पणी की गई है, क्योंकि सख्त लहजा नजर आ रहा है। ये आपकी बातों से भी मालूम होता है कि कोर्ट नाराज दिखा और नाराजगी के बाद ही ये नोटिस जारी किया है। अब मुझे बताइए, आपने कहा कि 2 हफ्ते बाद जो सुनवाई की तारीख होगी उसमें बालकृष्ण को तो पेश होना ही होगा, तलब किया गया है। क्या बाबा रामदेव को भी पेश होना ही होगा, मैंडेटरी है या छूट है इससे? देखिए, नहीं, ये वही मैं कह रहा हूं कि एक बार अदालत के आदेश की कॉपी देखनी पड़ेगी। शाम तक ये अदालत के आदेश की कॉपी आ जाएगी, उससे ये क्लियरफाई हो जाएगा कि क्या रामदेव को भी पेश होने के लिए अदालत ने कहा है या नहीं। क्योंकि जिस समय ये ऑर्डर डिक्टेट कराया जा रहा था, मुकीम रोहतगी की तरफ से लगातार बहस की जा रही थी। वो बार बार सुप्रीम कोर्ट को ये प्लीड करने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पतंजलि से बाबा रामदेव का कोई नाता रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, केवल वो पोस्टर पे हैं, तो इसलिए उनको इस मामले में पक्ष ना बनाया जाए। ऑलरेडी पहले ही इस मामले में डायरेक्टर को और कंपनी को पक्ष बनाया जा चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप कुछ भी कहिए, आपका वो राइट है बोलने का, आप बोलिए, लेकिन हम ऑर्डर डिक्टेट करा रहे हैं और ऑर्डर में उनसे बाबा रामदेव से जवाब मांगेंगे कि हमारे आदेश के बाद भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, हमें वो जवाब चाहिए। मुकुल रोहतगी कहते रह गए कि मिलॉर्ड आप मत करिए, अगर आपने कुछ देखा है तो उसको रिकॉर्ड पे लाइए। अदालत ने कहा कुछ भी हम नहीं सुनेंगे, हम आपकी एक बात नहीं सुनेंगे, हमने जो ऑर्डर लिखवा दिया वो ऑर्डर वही फाइनल होगा। आप ऑर्डर को अपनी वेबसाइट पे देख लीजिएगा कि कब सुनवाई पर उन्हें आना होगा, यानी पेश होना होगा। 2 हफ्ते के बाद हम सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को लहजा बिल्कुल इस तरह था कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। जो पूरी प्रोसीडिंग थी, आप मान के चलिए 7-8 मिनट में वो प्रोसीडिंग खत्म हो गई। जब तक आदमी समझ पाता तब तक पूरी प्रोसीडिंग खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट नाराज इस बात से था कि जब हमने आपको जवाब दाखिल करने के लिए कहा था तो आपने जवाब क्यों नहीं दाखिल किया। आशीष बता रहे हैं कि जिस तरीके से लॉजिक दिए गए या फिर एक्सक्यूज दिए गए, उन्हें बिल्कुल कतई सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया और ये कहा कि हमें कुछ नहीं सुनना है, अब इस नोटिस पर आपको जवाब देना होगा। अच्छा आशीष, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, चूंकि 2 बातें हैं। एक तो ये कि भ्रामक विज्ञापन दिया गया जिस पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई और कहा कि तुरंत ये विज्ञापन हटने चाहिए वरना आपके खिलाफ एक्शन होगा। उस आदेश के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की अवमानना का केस आप पर क्यों नहीं चलना चाहिए। और अब न सिर्फ बालकृष्ण बल्कि बाबा रामदेव के नाम का भी नोटिस निकल चुका है। अब जो अगली सुनवाई होगी वो सिर्फ ये कोर्ट के अवमानना वाले केस में होगी, क्योंकि ये जो विज्ञापन है, भ्रामक विज्ञापन, वो अलग हम रखें इस पूरे मामले से। नहीं, दोनों ही मामलों पर सुनवाई होगी। तो चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जाती है तो उसके कई आयाम हो जाते हैं, कई क्वेश्चन आयर तैयार होते हैं, तो इन दोनों ही मामलों में सुनवाई होगी। पहले जो अवमानना की मामले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है बालकृष्ण को और रामदेव को, जिसमें बालकृष्ण को तो तलब कर लिया है, ऑर्डर आने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि रामदेव को तलब किया है या नहीं। इन दोनों को जब अदालत में पेश होना पड़ेगा, अपनी बातों को रखना पड़ेगा, केंद्र सरकार की तरफ से जवाब देना पड़ेगा, तो वो एक अलग प्रोसीडिंग का हिस्सा होगा। और उसी मामले में जो भ्रामक विज्ञापन वाली बात है वो भी सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर बालकृष्ण पेश होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये तो पूछेगा ना कि हमारे आदेश के बाद ये भ्रामक विज्ञापन क्यों आपने इस तरह की बातें कही। तब वो देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सवाल होंगे और वो सवाल वकील से नहीं होंगे, सवाल बालकृष्ण से होंगे और जवाब सुप्रीम कोर्ट के जज को देना पड़ेगा। इसलिए मुश्किलें वहां पर बढ़ेंगी। अगर केवल रिप्लाई फाइल करना होता, वकील द्वारा बहस करनी होती, तो वकील अदालत की को समझते हैं, उन्हें पता है कि हमें किस तरह से कहां पर क्या बात रखनी है। लेकिन आम आदमी नहीं समझता और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट के जज सवाल पूछेंगे तो जवाब देना भारी पड़ेगा। रचना, ये मेरा पुराना व्यक्तिगत अनुभव कहता है 17 सालों का, कि वहां जवाब देना भारी पड़ेगा आपको। यानी कि जो बात करने का लहजा है, जो टिप्पणी करने का तरीका है, वो भी काफी हद तक ये इंडिकेट कर देता है कि सख्ती अब आगे कोर्ट करने वाला है। आशीष, चूंकि पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं वो बड़ी मात्रा में मार्केट में हैं, उन्हें खरीदने वाले लोगों की संख्या खूब ज्यादा है, तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो अभी इस मामले से जुड़ा अपडेट जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने वो बयान भी बाबा रामदेव का सुनवाया जिसमें उन्होंने एलोपैथी को एकदम साइडलाइन करते हुए आयुर्वेद को और पतंजलि को सबसे ऊपर रखा
और इसी तरह के जो भ्रामक विज्ञापन है वो लोगों के बीच जाते रहे, लोग भरोसा करते रहे और इसीलिए अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए, जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि दवाओं के विज्ञापन ने तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी है कि आप कोई भी विज्ञापन दवाओं से संबंधित जारी नहीं करेंगे। बाकी जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो टूथपेस्ट हो, इसके अलावा जो राशन के दूसरे सामान है, उसको लेकर वो विज्ञापन जारी कर सकते हैं। लेकिन पतंजलि का सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा होना लोगों के विश्वास पर, मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास डगमगाएगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने आखिर इन्हें क्यों बुलाया है। अगर इन्हें कंटेम्प्ट की वजह से बुलाया है, पूछा है कि कोर्ट की अवमानना का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए, तो ये बड़ी बात होगी। लोगों के बीच एक धारणा जरूर पैदा होगी। अब यही देखना होगा, अगर उनकी तरफ से जवाब दाखिल कर दिया जाता, सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर दिया जाता, तो शायद इस तरह की बातें ना होती। अगर उनकी तरफ से पिछले साल यानी 22 नवंबर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई होती तो रचना आप तय मान के चलिए कि बात इतनी नहीं बड़ी होती, इतनी ज्यादा बात आगे नहीं गई होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है, उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट आप सामने अपने खड़ा कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उसका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वही परिणाम पतंजलि, बाबा रामदेव और इसके अलावा बालकृष्ण को भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से अब पतंजलि को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, प्रोडक्ट्स को लेकर, यानी कि जो दवा वाले प्रोडक्ट हैं उनको लेकर जो भ्रामक विज्ञापन चलाए गए उसको लेकर जब याचिका लगी तो फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभी तक बालकृष्ण का नाम सामने आ रहा था, लेकिन आशीष, चूंकि पतंजलि कोई आज का ब्रांड नहीं है, वो सालों साल से हम लोग देखते आ रहे हैं और पतंजलि का मतलब हम समझते हैं बाबा रामदेव, तो फिर कोर्ट में कैसे ये कहा गया कि पतंजलि से बाबा रामदेव का कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए उन्हें इस तरह का नोटिस ना भेजा जाए, उनका कोई मतलब नहीं है? नहीं, देखिए, इस बात को समझना होगा क्योंकि बाबा रामदेव पतंजलि के पोस्टर बॉय है, उससे ज्यादा पतंजलि में ना ही उनकी कोई हिस्सेदारी है, ना ही उनकी कोई शेयर है। क्योंकि पिछली सुनवाई में, फरवरी में जब इस मामले की सुनवाई हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि बाबा रामदेव का पतंजलि में क्या है, वो डायरेक्टर हैं, एमडी हैं क्या? तो अदालत को ये बताया गया था पतंजलि की तरफ से कि बाबा रामदेव कुछ नहीं है, बाबा रामदेव केवल पतंजलि का प्रचार करते हैं। जो मेन डायरेक्टर हैं वो बालकृष्ण हैं, इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो नियुक्त किए गए हैं पतंजलि में अलग अलग पदों पर, लेकिन बाबा रामदेव का पतंजलि से कोई नाता रिश्ता नहीं है। सबसे अहम बात ये होती है कि जब अदालत में मामलों की सुनवाई होती है तो अदालत वही देखता है कि ऑन रिकॉर्ड इस कंपनी का डायरेक्टर कौन है, ऑन रिकॉर्ड इस कंपनी का कर्मचारी कौन है, और उसी आधार पर अदालत कार्रवाई करता है। आशीष, यही मैं आपसे अगला सवाल पूछने वाली थी कि ऑन रिकॉर्ड यानी कि ऑन पेपर्स ऐसा हो सकता है कि हर जगह बालकृष्ण का नाम हो और इसीलिए अब जो मुश्किलें बढ़ रही हैं वो भी बालकृष्ण के खिलाफ ज्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि सिर्फ पोस्टर बॉय के तौर पर बाबा रामदेव का नाम है या फिर वो उसका प्रचार करते हैं, तो प्रचार भी कोई ऐसे ही किसी विज्ञापन के अंदर नहीं आ जाता है, ऐसे ही किसी प्रोडक्ट का कोई विज्ञापन नहीं कर देता है, उसमें नहीं नजर आता है, ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नहीं दिखाई देता है। नहीं, देखिए, अगर आप प्रचार करते हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। ऐसा थोड़ी ना है कि कानून में कि आप कुछ भी प्रचार करके निकल जाएंगे और आप बच जाएंगे। अगर आप भ्रामक प्रचार करते हैं तो उस कंपनी की जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है, और आप तो योग गुरु हैं जिन पर करोड़ों लोगों की देश में आस्था है। अगर आप इस तरह का भ्रामक प्रचार करेंगे तो लोग जाहिर तौर पर उस प्रचार से प्रभावित होंगे, और यही वजह है कि जब इस तरह के बड़े लोग, जो बड़े चेहरे होते हैं, जिनके करोड़ों फॉलोअर होते हैं, अगर वो इस तरह की चीजों में इंडल्ज होते हैं, तब कोर्ट के जो तेवर होते हैं वो और ज्यादा सख्त होते हैं। बाबा रामदेव का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बाबा रामदेव का सीधे एलोपैथी पर निशाना साधना, ये वो सारे बयान हैं जो बाबा रामदेव के निगेटिव गए। ऑन पेपर बाबा रामदेव बच सकते थे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो बयान जारी करके बाबा रामदेव ने अपनी मुश्किलें खुद बढ़ाई हैं, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। और 15 दिन बाद जब कोर्ट की सुनवाई की तारीख होगी, बालकृष्ण को तो पेश होना ही होगा, लेकिन रामदेव की भी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ गई हैं। आशीष बता रहे हैं, चूंकि उनका भी लंबा अनुभव कोर्ट कवर करने का है, और बता रहे हैं कि जो लहजा अभी का है उससे ये तय समझिए कि आगे आने वाले वक्त में पतंजलि की, बाबा रामदेव की और बालकृष्ण की मुश्किलें बढ़ना अब तय समझिए। बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।